स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th की 16 यूनिट शुरू कर रहे हैं, घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड। तो सबसे पहले अपने कोई भी यूनिट शुरू करें उसका अपने फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूलों पर डिस्कस करेंगे। घन और घनाभ के कौन कौन से फॉर्मूलों की ज़रूरत है वो आपको बोर्ड पर लिखी हुई है, मैं समझाता हूँ। उनको याद करने के बाद ही हम उस यूनिट को आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले जैसे घनाभ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LV + BH + HL। तो L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेड्थ, H फॉर हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आप ये फॉर्मूला लगा के इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। घनाभ का आयतन LBH, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या इसको आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी कर सकते हैं। कई बार अपने क्वेश्चन में आधार का क्षेत्रफल दिया होगा और ऊंचाई दी होगी, तो अपने आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई का मल्टीप्लाई करके सीधा आयतन ज्ञात कर सकते हैं। और घनाभ का विकर्ण है, तो तीनों जो भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उनका स्क्वायर करके उसका रूट निकालना है। L² + V² + H², इसका रूट निकाल लेंगे। फिर आता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जो रूम होता है उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 × ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, या इसको 2 × H ब्रैकेट L + B भी लिख सकते हैं। तो ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए है। फिर है घन के लिए। घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 6a² या 6 भुजा²। घन का आयतन है a³ या इसको भुजा³ कह सकते हैं अपने। और घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a² या 4 × भुजा²। और घन का विकर्ण है वो √3L या इसको √3 भुजा लिख सकते हैं। अब मेन इसमें ये याद रखना है, जब अपने कोई भी एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलेंगे तो अपने उनका आयतन निकालेंगे। जैसे मान लो अपने क्वेश्चन आ गया कि घन दे रखे हैं, 2 घन हैं, 3 घन दे रखे हैं, उनसे आगे एक नई आकृति बना दी गई है, तो अपने पहले उनका आयतन निकालेंगे, फिर नई आकृति देखेंगे क्या बनता है, घन बनता है या घनाभ बनता है। उस हिसाब से अपने याद रखना है। कोई भी आकृति को एक से बदलेंगे तो दूसरे में तो अपने को उसका आयतन निकालना होगा। तो सबसे पहले आप 16.1 यूनिट के लिए आप लोग ये जो फॉर्मूले है वो अच्छी तरह से याद कर लेना। थैंक्स।